अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS 507 का लेसन नंबर 35 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 35 है आपके पास ऑडिट ट्रायल्स एंड टॉक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिट ट्रायल्स हैं क्या। ऑडिट ट्रायल्स बेसिकली लॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ के, उसके यूजेज के, उसके प्रोसेसिंग के। हम जब बात करते हैं कंप्यूटर एक्टिविटीज़ की, तो उसमें देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर वर्क कर रही थी या यूज़र की एक्टिविटी जो थी, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट ट्रायल। ये इंफॉर्मेशन जो होती है इसमें मुख्तलिफ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे सेवरल ऑडिट ट्रायल्स हों। हर ट्रायल जो हो वो पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। ये सारे ऑडिट ट्रायल्स जो होते हैं ये प्राइमरी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जी ऑडिट लॉग से, याद रखिएगा। देन इसे रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर। ऑडिट लॉग बेसिकली मेंटेन करता है जी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो मुख्तलिफ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वेरी करती है डिफरेंट साइजेस पर। इसमें कोई लिमिटेड नहीं होती। अब लिमिटेशन किसके अकॉर्डिंग थी? टाइम स्टैम्प फॉर द लॉग इन, लॉग आउट, terminal in use, file access, transaction performances, amendment made। अब ऑडिट ट्रायल जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये अकम्प्लिश करती हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को। इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आ गई, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स आ गए, इसमें इंट्रूजन डिटेक्शन आ गई, प्रॉब्लम एनालिसिस आ गए। बेसिकली दो तरह के दो काइंड्स होते हैं जी ऑडिट रिकॉर्ड के। फर्स्ट है इवेंट ओरिएंटेड लॉग। ये बेसिकली इसमें रिकॉर्ड जो होता है वो सिस्टम इवेंट के बारे में बात करता है, एप्लीकेशन इवेंट्स हो गए, यूजर इवेंट्स हो गए। ऑडिट ट्रायल जो है इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश कर पाता है कि इवेंट हुआ क्यों था, कब हुआ था, कॉजेस क्या थे। रिकॉर्ड ऑफ एवरी की स्ट्रोक। अब सेकंड है जी रिकॉर्ड ऑफ एवरी की स्ट्रोक। इसे ऑफन कहा जाता है की स्ट्रोक मॉनिटरिंग। की स्ट्रोक मॉनिटरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप व्यू करते हो, रिकॉर्ड करते हो की स्ट्रोक को। जैसे ही इंटर होता है कंप्यूटर यूजर की को प्रेस करेगा ना, तो जिसमें जो जो चीज़ हुई है हर उस चीज़ को वो राइट करता जाएगा। अल्फाबेट्स में ए अगर उससे पहले लिखा तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा। फिर है जी आपके पास 35 टॉपिक, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट ट्रायल और लॉग्स जो होते हैं ये ऐसे फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हेल्प करते हैं, रिव्यू करवाते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ जो वेरियस यूजर्स ले रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा होता है, मुख्तलिफ यूजर्स की तरफ से दी जा रही होती है, अल्टरनेशंस और मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं डॉक्यूमेंट्स पर। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स को ना इंक्लूड करते हैं। इसमें प्रोग्राम कोड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्निकल मैनुअल्स हो गए, यूजर मैनुअल्स हो गए। अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑडिट ट्रायल अगर हम देखें तो ऑडिट ट्रायल जो है ये एक टेक्निकल मैकेनिज्म है जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स का वो मेंटेन कर सके इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी को। यूजर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जी जब वो लॉग कर रहे होते हैं मेंटेन। यूजर जो होता है वो इन्फॉर्म करता है, पासवर्ड डालता है, देन वो पासवर्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में रखा जाता है और उसे लॉगिन करने की इजाज़त दी जाती है। ऑडिट ट्रायल्स जो है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो यूज़र की जो सस्पेक्ट करता है इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन और ये डेटा की इंट्रोड्यूस कराता है जी एरर्स को डेटाबेस के अंदर अगर आप गलत कर रहे हो तो। ऑडिट ट्रायल एंड टाइप ऑफ एरर देखें तो ऑडिट ट्रायल एनालिसिस के अगर हम देखें तो ये डिस्टिंग्विश करता है ऑपरेटर इंड्यूस एरर्स को। अब ऑपरेटर इंड्यूस एरर क्या है? ये वो एरर्स है जो सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है ना, वो उसमें एग्जैक्टली उसे इंस्ट्रक्ट जो किया गया था। और फिर है जिससे सिस्टम क्रिएटेड एरर। ऑपरेटर इंड्यूस्ड एरर वो एरर्स होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर आप इंस्ट्रक्ट करते हो। सिस्टम क्रिएटेड एरर्स जो होते हैं ये आपके पूरली टेस्ट पीसेस ऑफ रिप्लेसमेंट कोड, आप कोड के अंदर चेंजेस ला के हो ना, सिस्टम क्रिएटेड एरर आ गए, एरर आ गया। आप C++ में जाकर कोड लिखते हो, एरर आएगा, वो रन नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो कहेगा कि पहले इन एरर्स को ख़त्म करें। वो सिस्टम क्रिएटेड एरर्स थे। उसमें उन्होंने आपने गलत पीस ऑफ कोड उसमें ऐड कर दिया था। इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन बेसिकली रेफर करता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप
आइडेंटिफाई करते हो उन अटेम्प्ट्स को जो कि सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती हैं, जिनके नतीजे में अनऑथराइज एक्सेस हो रही होती है। ऑडिट ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो इसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट इस तरह किया जाता है कि आप एप्रिशिएट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आप अगर देखो तो इंट्रूजन जो है वो डिटेक्ट करता है सिस्टम को रेगुलर सिक्योरिटी सिस्टम के बेस पर। रियल टाइम इंट्रूजन जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है टेक्निकल और कम्प्लेक्स रीजंस को, जिनके थ्रू वो रीजनेबल एक्सटेंट को अटेन कर सकता है। वेरिएंस डिटेक्शन ऑडिट ट्रायल्स देखें तो ट्रेंड और वेरिएंस डिटेक्शन जो है वो बेसिकली अनोमलीज हैं यूजर के लिए, सिस्टम बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये पॉसिबल होता है कि आप यूजर ट्रेंड को मॉनिटर कर सको, डिटेक्ट कर सको उसे। अब जो लॉग होता है वो डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है इरेगुलरिटी को। लाइक आप अगर यूजर है वो टिपिकली लॉग करता है ना 8 AM, बट हुआ क्या कि आज वो अपीयर हो गया 4:30 AM, तो ये जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम के अंदर आ गया। सिस्टम ने देखा कि ये तो आदमी जो था वो तो 9 बजे 9 बजे आता है, आज वो 4:30 पे आ चुका है, तो क्या बात हो सकती है। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग और फाइनेंस टर्म्स आ गए। ऑडिट जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जामिनेशन की जा रही होती है रिकॉर्ड्स के, फाइनेंस अकाउंटेंट की। लाइक इसमें वो एक्यूरेसी को चेक कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट और करेक्शंस कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट जो है लाइक इसमें अगर हम देखें तो ये बिट डिफरेंस होता है इन केस ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन। हम जब ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की निस्बत। आईएएस ऑडिट क्या है? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट होता है। लाइक इसमें क्या हो रहा होता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शंस को देखा जा रहा होता है। इसमें ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो रहा होता है। आईएस जो है ये बेसिकली इंटीग्रिटी ऑफ सोर्स कोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है, उनके एश्योरेंस देता है कि आईएस जो कोड उनके पास है वो टेम्पर्ड तो नहीं है, अल्टर्ड तो नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है ये बेसिकली एग्जामिनेशन है। इसके अंदर आप कंट्रोल करते हो एंटिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को। जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है थ्रू कंप्यूटर, जिसके नतीजे में फिजिकल ऑडिट ट्रायल रिक्वायर्स होते हैं। लाइक इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ले जाया जा रहा होता है, एविडेंस लिया जा रहा होता है। फिर है जी रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। इसमें आप अगर इस अप्रोच को देखो तो आप सबसे पहले स्टेप लेते हो कि आप बिजनेस प्रोसेस को समझते हो। सेकंड, आप कंट्रोल प्रोसेस को बिल्ड करते हो सिस्टम के अंदर, देन उसे समझ के कर रहे होते हो। देन अंडरस्टैंडिंग हो गई जी इनहेरिट रिस्क की। अब इनहेरिट रिस्क वो होते हैं जो इंस्टीट्यूटिंग के थ्रू कवर्ड हो रहे होते हैं। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स अफेक्ट हो रहा है बिजनेस को, नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जी आपके पास आता है लेसन 36 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मेजर करते हो, असेस करते हो रिस्क को। लाइक इसमें आप डेवलप कर रहे हो डिफरेंट स्ट्रेटजीज उसको रिस्क को मैनेज करने की। जर्नल हम कहें तो यस वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि जिनके अंदर ट्रांसफर हो होता है रिस्क टू अनदर पार्टी। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क को रिड्यूस कर देते हो, एक्सेप्ट करते हो जी कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी पार्टिकुलर रिस्क के। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि इनकम्पास करता है मतलब एस्पेक्ट्स को इश्यूज कराता है जो कि रिजॉल्व करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट SDLC। हर फेज जो SDLC की है उसमें प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट नहीं होता, सारे सेम होते हैं। इटरेटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं, रिपीट हो रहा होता है सारा प्रोसेस। अब फेजेस अगर देखें ना तो SDLC के अकॉर्डिंग सिस्टम कैरेक्टराइजेशन हो रही होती हैं, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, वेलनेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, कंट्रोल एनालिसिस हो गया, लाइवलीहुड डिटर्मिनेशन हो गया, इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गई, कंट्रोल रिकमेंडेशन हो गई, रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग हो गई। इसमें हम फर्दर देखें तो डिटेल आपके पास आ जाती है। लाइक ये डायग्राम वही सारी चीज़ मैंने भी आपको बताई। फोकल पॉइंट क्या है? हर कॉर्पोरेट लेवल फैसिलिटेटर जो होता है वो सर्व करता है फोकल पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब वो क्या कर रहा होता है, कंपनी के असेसमेंट बता रहा होता है, इंक्लूड कर रहा होता है इसमें पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
इसमें वो सिमिलरिटी फैमिलियरिटीज के अकॉर्डिंग चलता है। हर बिजनेस यूनिट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है जी बिजनेस यूनिट रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज का, जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो उन्होंने क्रिएट की थी टीम इस पर्पस के लिए कि वो वहाँ पे वो चेक कर सकें, इम्प्रूव कर सकें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को, रिव्यू कर सकें मुख्तलिफ प्रोसेस को। अब सिस्टम कैरेक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये एक ऐसा रिस्क असेसिंग प्रोसेस है आईटी के अंदर जो कि डिफाइन करता है एफर्ट के स्कोप को। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम्स को। अब ये जो सिस्टम होता है ये कॉन्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं। लाइक ये सिस्टम जो होते हैं अब डॉक्यूमेंटेड होती है इंफॉर्मेशन इनकी, इसमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम इंटरफेस हो गया। इसी में अगर आप देखें तो डेटा आपके पास आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, पीपल आ गया, सिस्टम मिशन आ गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देखें तो फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गई आईटी सिस्टम की, यूजर ऑफ सिस्टम आ गया, इसमें सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई। इसमें फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ गया। आउटपुट इस फेज की अगर हमारे सामने आती है तो उसमें आपके पास सिस्टम बाउंड्रीज हो गई, सिस्टम फंक्शंस हो गए, डेटा क्रिटिकली। इसमें सिस्टम वैल्यू कर होता है ऑर्गेनाइजेशन को। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन देखें तो थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि सोर्स देखा जाता है। देखिए सोर्स जो होती है वो वेरी करती है ह्यूमन टू नेचर थ्रेट्स के, मोटिवेशन एंड थ्रेट्स एक्शन। अब इसमें हम रीजन ढूंढते हैं कि क्यों इंसाइटिगेट हुआ जी थ्रेट, क्यों अक्कर हुआ थ्रेट, उसका एक्शन क्या था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो हैकर क्रैकर को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थ्रेट सोर्स थे। मोटिवेशन देखें तो चैलेंज करें, ईगो करें, चैलेंज ईगो को करें। थ्रेट एक्शन क्या है, हैकिंग हो गई, सिस्टम इंट्रूजन हो गया, कंप्यूटर क्राइम हो गया। इसी तरह वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देखें तो ये एक वीकनेस के बारे में बात करता है जो कि एक्सीडेंटली ट्रिगर हो जाती है, इंटेंशनली एक्सप्लॉइट होती है। हम इसमें देखें तो ये ऐसी फेज है जो बिल्ड करती है जी लिस्ट ऑफ वीकनेस को, फ्लॉज को, जिनके नतीजे में आपका पोटेंशियल थ्रेट सोर्स जो है वो एक्सप्लॉइट होता है। वल्नरेबिलिटी अगर देखें तो टर्मिनेटेड एम्प्लॉय सिस्टम आईडीज आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। अब हुआ क्या कि सिस्टम जो था उस पर जो एम्प्लॉय थे वर्क कर रहे थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, बट उनकी आईडी रिमूव नहीं किया गया, तो इससे हम कहते हैं उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। फायर निग्लिजेंट हो गया, पर्सन हो गया। लाइक इसमें हुआ क्या कि हम बात कर रहे थे कि टर्मिनेट एम्प्लॉय आपने किया, थ्रेट सोर्स बन गया ना, वल्नरेबिलिटी क्या थी कि आपने उसका आईडी को रिमूव नहीं किया सिस्टम से। अब कौन सी इंफॉर्मेशन यूज हो रही होती है इनपुट के तौर पे, तो वो आपके पास होती है रिपोर्ट ऑफ प्रायर रिस्क असेसमेंट, कोई भी ऑडिट कमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी दैट रिजल्ट्स, ये आपके वल्नरेबिलिटीज के अंदर आती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।